फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने 2.4 प्रश्नावली हल कर ली थी और उसको समझ लिया था। तो आज हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.5 को हल करते हैं। समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करना मैंने आपको बताया हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही आपको समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप में आपको लेना है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x बटे 2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो पहले स्टेप में मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म है उनको एक साइड कर लीजिए और संख्याओं को एक साइड कर लीजिए। तो हम x वाली संख्याओं को एक तरफ करते हैं, तो x/2 इसको जब इधर उठा के लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा x/3 बराबर, ये आपके पास 1/4 एज इट इज़ रहेगा। और जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये इधर आने के बाद आ जाएगा प्लस का 1/5। तो यहाँ एलसीएम आता है 6। जब 2 का पाड़ा 6 में चलाओगे तो 3x आएगा, माइनस 3 का पाड़ा 6 में चलाओगे तो 2x आ जाएगा बराबर, ऐसे ही यहाँ एलसीएम आएगा 20। 4 का पाड़ा 20 में 5 बार जाएगा 5, प्लस 5 का पाड़ा 20 में 4 बार जाएगा 4। तो यहाँ अब आपके पास आता है, देखिए 3x में से 2x घटाओगे तो आपके पास आएगा x/6 बराबर 5 और 4 को जोड़ने के बाद आएगा 9/20। अब आपको क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है और x का मान निकाल लेना है। तो 6 गुणा 9/20 काट दीजिए, जो कट सकता है कट जाएगा। 2 से 2 तिया 6 और 2 दशम 20, तो 9 कम 9 9 18 9 27/10। तो आप अपनी कॉपी से इसकी हल को देखोगे तो आपको x का मान मिलेगा 27/10। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से समझना है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। पहले स्टेप में आप x वाली टर्म को एक तरफ कर लीजिए, फिर एलसीएम लीजिए, फिर आपको घटाना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ हमने क्या करके देखना है, ये देखना है क्या हम उत्तर की जांच करने के बाद हमें हमारा आंसर सही मिलता है या फिर नहीं। तो आप बारी बारी से x का मान सबसे पहले LHS में रखिए और उसके बाद RHS में रखिए। जब आपको LHS का मान RHS के बराबर मिल जाएगा तो इसका मतलब है आपका जो आंसर आया वो बिल्कुल ही क्या है, राइट है। तो आपके पास LHS क्या है, LHS है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब आपको जहाँ भी ये जो साइड होती है, इधर की साइड ये होती है LHS और ये उधर की साइड होती है RHS। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ आपको मान रखना है 27/10। तो देखिए यहाँ x है तो आप रखोगे 27/10, लेकिन बटे में तो क्या है, 2 यहाँ पहले से, या तो 2 रख दोगे, माइनस 1/5 बराबर, यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा 27/10 और गुणा में कितना है, यहाँ बटे में 3 प्लस 1/4। हम देख लेते हैं हमारा कुछ सोल्व हो रहा है या नहीं। तो देखिए कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 27। अब देखिए यहाँ जो होगा वो आ जाएगा 27/10 दूनी कितने होंगे 20, माइनस आ जाएगा 1/5 बराबर, यहाँ आएगा 9/10 प्लस 1/4। अब इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 20। जब आप 20 का, यहाँ तो 27 ही रहेगा, माइनस 5 का पाड़ा जब 20 में चलाओगे तो 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 बराबर। ऐसे ही यहाँ देखते हैं यहाँ कितना एलसीएम आएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 20। एलसीएम निकाल लेना आप। तो जब 10 का पाड़ा चलाते हैं 20 में तो 2 बार जाता है, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18 प्लस 4 का पाड़ा 20 में जाएगा 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो देखिए जब आप 27 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना 23। तो 23/20 तो LHS में आ जाएगा बराबर, जब 18 में 5 को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 23/20। तो देखिए यहाँ से जब आप ऊपर से LHS और RHS लेके चल रहे थे तो इधर भी 23/20 आया और इधर भी 23/20 आया। इसका मतलब है आपके पास जो LHS है वो किसके बराबर आ गई है, वो RHS के बराबर आ गई है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो इसका मतलब है x का मान कितना सही है, 27/10 हमारा बिल्कुल ही क्या है, राइट है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। अब इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए।
ये रैखिक समीकरण आपको दी हुई है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर n के मान सब एक साइड में किए हुए हैं और संख्या को दूसरी साइड में किया हुआ है। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो आप क्या कर लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जब भी आप एलसीएम को निकालोगे तो एलसीएम को निकालते टाइम आपको क्या करना होता है, बस सिंपल ही एलसीएम इस तरीके से निकाल लीजिए। जो भी बटे में रखा हुआ है 2 4 6, आप इनको लैसे लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक तो 1, 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से कटेगा 1 1 और 1, तो 2 की गुना 2 में 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो टोटल जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। अब आपको देखना है 2 का पाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 की गुना करेंगे n के साथ, माइनस 4 का पाड़ा 12 में 3 बार, तो 3 की गुना करेंगे 3n के साथ, 3 तिया 9n प्लस 6 का पाड़ा 12 में 2 बार, तो 2 की गुना करेंगे 5n के साथ, तो 5 दूनी 10n बराबर 21। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने के बाद देखिए यहाँ 10 है, 10 में से 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16। और जब 16 में से आप 9 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 7n/12 बराबर 21। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बटे में 1 आएगा, ये यहाँ चला जाएगा 7 और 12 चला जाएगा उधर। तो आपके पास n का मान आएगा 12 गुना 21/7, 7 एकम 7, 7 14, 7 तिया 21, 12 की गुना 3 में करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो आपके पास n का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 36। अब आप देख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है जैसे मैंने आपको समझाया है, और n का मान कितना आया हुआ है, 36। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से n का मान LHS में रखिए। यहाँ तो आपको RHS में रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि RHS में तो केवल क्या लिखा हुआ है, 21। बस आपके पास जो LHS में है उसका मान भी कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। और बस आपको क्या हो जाएगा, LHS RHS के बराबर मिल जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। n का मान कितना आया है, 36। 36/2 माइनस 3 गुना 36/4 प्लस 5 गुना 36/6। तो देखिए 6 छंग 36, 4 एकम 4, 4 नम 36, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ आएगा 18 माइनस 9 एकम 9, 9 18, 9 तिया 27 प्लस 5 छंग 30। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन के बाद आपके पास 21 बच जाएगा, क्योंकि 30 में जब आप 18 को जोड़ोगे तो 30 और 18 48, और 48 में से जब 27 को घटाओगे तो 21 बच जाएगा। और जो आपके पास यहाँ RHS में भी कितना आया हुआ है, 21 ही आया हुआ है। तो इस तरीके से LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास यही है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ भी आपको हल ही करना है, और बस हल करते टाइम आपको एक ध्यान रखना है कि सभी x वाली टर्म को एक साइड कर लीजिए और संख्याओं को एक साइड। ये देखिए इन्होंने यहाँ परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट लिखने के बाद 7 आपके पास संख्या है तो 7 दूसरी साइड में लेके गए, यहाँ प्लस किया तो दूसरी साइड में आने के बाद माइनस की हो गई है। और ये 5x बराबर से इधर माइनस का था तो बराबर से इधर आने के बाद ये प्लस का हो गया है। अब हमने इस वाली टर्म का एलसीएम लिया, इस वाली टर्म का एलसीएम हमारे पास 6 आ गया है। इसको बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक का पाड़ा 6 में 6 बार जाएगा, ये 1 का पाड़ा 6 में 6 बार जाएगा तो 6x माइनस 3 का पाड़ा 6 में 3 दूनी 6 तो 8 दूनी हो जाएगा 16x, प्लस 2 का पाड़ा 6 में 2 तिया 6 तो 5 तिया 15x बराबर, यहाँ आपके पास 6 एलसीएम आएगा तो 17 का 17 रहेगा, और 1 का पाड़ा 6 में 6 बार तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो 7 छंग 42। और यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे तो 15 और 6 कितने होते हैं, 21। 21 में से जब 16 घटाओगे तो 5x/6, और जब आप 42 में से 17 घटाओगे तो 25 बचेगा, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का तो माइनस के 25/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको ये संख्या मिल जाएगी, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा और 5 एकम 5 और 5 पंजो 25। तो x का मान आपके पास आएगा -5। अब आपको यहाँ भी इसकी भी जांच करते टाइम आपको x का मान कितना रखोगे, x का मान रखोगे -5। तो देख लीजिए एक बार x का मान क्या -5 रखने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ मैंने इसकी जांच कराई हुई है, इसको देखना एक बार, आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछ लेना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो ये भी आपको रैखिक समीकरण हल करनी है, बस इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके पास संख्या कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, x-5/3 बराबर x-3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई वहाँ। तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे x-5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे x-3। तो 5x माइनस 5 25, 3x माइनस 3 तिया 9। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया है पहले जैसा, संख्या को एक तरफ और x वाली टर्म को एक तरफ। तो 3x को इधर उठा लाइए, प्लस का है तो -3x बराबर माइनस के 9, ये इधर माइनस के 25 है तो प्लस के 25। तो 5x में से 3x को जाओगे तो 2x बराबर 25 में से जब 9 को घटा दोगे तो आपके पास 25 में से 9 जाने के बाद कितने बच जाएंगे, 16। तो यहाँ आपके पास x का मान आएगा 16/2, 2 8 16 और x का मान आएगा 8। सिंपल, यही आपको यहाँ हल में कराया हुआ है। यहाँ से देखना, यहाँ इसको कट कर लिया करो, 8 दूनी 2 8 16। तो x का मान कितना आ गया है 8। अब आप क्या करिए, LHS और RHS में रख दीजिए, यहीं के यहीं रख दीजिए। जैसे भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ रख दीजिए 8। देखिए रखा इसमें, इस वाली टर्म में 8 - 5/3 और बराबर 8 - 3/5। तो पहली टर्म में आया बचकर 3/3 और दूसरे वाली टर्म में बचा 5, 5/5। तो जैसे ही कट किया, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, तो कितना बच गया दोनों साइड में 1। तो 1 किसके बराबर आ गया, 1 के। तो इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गई, RHS के। इसलिए यह भी क्या हुआ, सही। तो इस तरीके से आपको ये रैखिक समीकरण हल करके देखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, इसको भी आपको हल करके देखना है। यहाँ उत्तर की जाँच हुई है, एक बार समझने की कोशिश करना। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि ये क्वेश्चन हमें समझना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में वही क्वेश्चन समझा दूंगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं और 6 क्वेश्चन आपको समझने हैं, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों की संख्या डाल सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चन सॉल्यूशन समझा सकूं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी बच्चा वीडियोस में नया होता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसको समय से मिल जाए। और अब तक उसने जो भी वीडियोस नहीं देखी हैं उनको प्लेलिस्ट से जाकर वो उन सभी वीडियोस को भी देख सकता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।